यह उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के दौरान एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां का धार्मिक माहौल बहुत प्रदूषित था। वहां एक तांत्रिक योगी रहता था जिसे अपनी कुछ गुप्त सिद्धियों पर बहुत अहंकार था। वह लोगों को चमत्कारों से डराता था और उनसे पूजा करवाता था। उसी नगर में एक गरीब और साधारण व्यक्ति रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। जब उसने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए और उनकी सादगी देखी तो वह उनका मुरीद हो गया। उसने गुरुजी से नाम का दान मांगा और दिन रात सतनाम वाहेगुरु जपने लगा। तांत्रिक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक साधारण सा लकड़हारा अब उसकी गुलामी छोड़कर उस फकीर गुरु नानक देव जी का नाम जपने लगा है। उसने सोचा कि यदि वह इस भक्त को सबके सामने नष्ट कर देगा तो लोगों के मन में गुरु नानक देव जी के प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा और उसका खौफ फिर से कायम होगा। उसने नगर के बीचों बीच एक विशाल लोहे का कहा रखवाया और उसे तेल से लबालब भर दिया। नीचे भारी लकड़ियां जलाकर तेल को इतना गर्म किया गया कि उसमें से धुआं निकलने लगा और तेल खौलने लगा। तांत्रिक ने उस भक्त को बुलवाया और भारी भी के सामने ललकारते हुए कहा, अगर तेरा वह नानक सच में खुदा का नूर है तो तू इस खौलते हुए तेल में उतर जा। अगर तू बच गया तो मैं मान लूंगा कि तेरा मार्ग सत्य है, वरना आज तेरी राख भी नहीं बचेगी। नगर के लोग कांप उठे। खौलता हुआ तेल इतना भयानक था कि उसकी तपिश से पास खड़े होना भी मुश्किल था। लेकिन गुरु के उस प्यारे भक्त के चेहरे पर एक गजब का नूर और शांति थी। उसने अपने गुरु का ध्यान किया और मन ही मन कहा, सच्चे पातशाह, यदि आपकी राह इसी में है तो यह तेल मेरे लिए जल नहीं, अमृत है। पूरे जनसमूह की सांसें थम गईं जब उस भक्त ने वाहेगुरु का जयकारा लगाया और सीधे उस खौलते हुए तेल के काहे के भीतर छलांग लगा दी। एक पल के लिए लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भक्त उस उबलते तेल के बीचों बीच ऐसे शांति से बैठा था जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा हो। चमत्कार यह हुआ कि तेल तो खौल रहा था, लेकिन वह भक्त के शरीर को छूते ही शीतल हो गया। परमात्मा ने उसके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था कि तेल की गर्मी उसे छू भी नहीं पा रही थी। तभी गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी दयालु दृष्टि से भक्त को काहे से बाहर निकाला। भक्त के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वह